नमस्कार दोस्तों। मैं मथुरा घूमने के लिए आई हुई थी। वैष्णो जन्मभूमि यहाँ पर है, तो मैंने सोचा यहाँ का जो संग्रहालय है, यहाँ पर हमारे जो कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को इसको दिखाना चाहती थी। मैं भी देखना चाहती थी, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। तो मैं आई थी यहाँ मथुरा संग्रहालय घूमने के लिए, और इसके बाद मैं आपको इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1874 ईस्वी में हुई थी। मथुरा म्यूजियम यानी रांची में संग्रहालय यहाँ का जो है, और इसके बारे में अभी मैं आपको अंदर ले चलती हूँ और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक मूर्ति है जिसे तत्कालीन राजसी परिवार का परिचय मिलता है। ये सम्राट कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा है। ये हालांकि शैली की दृष्टि से सम्राट कनिष्क की ये मूर्ति कुछ अलग सी जान पड़ती है। इसमें ऊपर से नीचे तक एक ही लबादा सा धारण किया हुआ है। पैरों में भारी जूते हैं। उनके वस्त्र को ज्यामितीय आकार दिया गया है और गोल व घुमावदार सलवटों के बदले सीधी रेखाओं से ये सलवटें बनाई गई हैं। इस प्रतिमा का जो सिर है वो प्राप्त नहीं हुआ है। लाल और सफ़ेद धब्बेदार बलुआ पत्थर से निर्मित ये कुषाण सम्राट कनिष्क की मूर्ति 2री शताब्दी ईस्वी में गढ़ी गई थी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये आधार स्तंभ का एक भाग था। ये शालभंजिका की प्रसिद्ध मूर्ति है। शालभंजिका की मूर्ति के बारे में आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। ये कहा जाता है कि शाल का वृक्ष पकड़े हुए गौतम बुद्ध की माता थी और उसी को पकड़े ही इन्होंने इनको जन्म दिया था, इसलिए इसको शालभंजिका नाम दिया गया है। ये 2य शताब्दी ईस्वी में बनी है। ये जो शालभंजिका की मूर्ति है, ये बहुत सारी मूर्तियाँ इस मथुरा संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगी। और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, अभय मुद्रा में बनी हुई है। खड़े हुए बुद्ध हैं। ये प्रतिमा जो है वो कुषाण और गुप्त काल के मध्य की है। भगवान बुद्ध के दोनों कंधे पर वस्त्र चढ़ा हुआ है। बुद्ध के मस्तक के पीछे आपको प्रभामंडल इसमें दिखाई देगा। प्रभामंडल आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये वेशांतर जातक की प्रतिमा है। इसकी कहानी आप लोगों ने अजंता गुफा में पढ़ी होगी। ये भी भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा है। भगवान बुद्ध की अनेकानेक प्रतिमाएं आपको मथुरा संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगी। ये बोधिसत्व प्रतिमा है। ये खड़ी हुई प्रतिमा है, सिर पर मुकुट, गले में माला और राजसी वस्त्र धारण किए हुए है। ये एक छत्र है। इसमें अनेक मांगलिक चिन्ह बने हुए हैं। ये शुभ चिन्हों से अंकित छत्र है। इस प्रकार का एक और भी छत्र भी आपको, ये देखिए एक दूसरा छत्र है, इसमें भी मांगलिक चिन्ह बने हुए। पत्थर का काफ़ी विशाल छत्र ये है, तो देखने में भी सुंदर लग रहा है। लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है ये मांगलिक चिन्ह इसमें भी बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये तोरण द्वार का सिरदल है। इस पे एक पुरुष और नारी की प्रतिमा बनी है, अलंकृत है काफ़ी। और इस तरह के तोरण द्वार भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस पर भी शालभंजिका की आकृति गढ़ी हुई है। ये कुषाण कालीन है प्रतिमा और ये बोधिसत्व की प्रतिमा है, जिसमें इनके वस्त्र की चुन्नटें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ये अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें भी पीछे आपको प्रभामंडल देखने को मिल जाएगा। लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये भी भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में बनी हुई प्रतिमा है, वो मस्तक विहीन है, सिर नहीं है इस प्रतिमा में भी। और चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें इनके वस्त्रों की जो सलवटें हैं वो काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं। कभी कभी देखने से ऐसा लगता है जैसे भीगे हुए वस्त्र हों, इतनी सफाई से अभय मुद्रा में खड़े हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ये मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है। ज़्यादातर इसमें गांधार और मथुरा संग्रहालय की मथुरा से प्राप्त मूर्तियाँ हैं। ये उमा और माहेश्वर की प्रतिमा है। शिव के साथ उनका वाहन नंदी और पार्वती के साथ उनका वाहन सिंह दिखाई देता है। ये भी भगवान बुद्ध की जो है पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा है, बैठे हुए सिर विहीन है। ये ऋषभ देव की प्रतिमा है, प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन जैन धर्म के। जैन धर्म की भी यहाँ तमाम प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ये भी शालभंजिका की प्रतिमा है। शालभंजिका ये है। शालभंजिका की अनेकानेक प्रतिमाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी।
और ये भी भगवान ये जो है देखिए ये सर्वतोभद्रिका है। ये जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। जैन धर्म से भी संबंधित ऋषभदेव, आदिदेव और तमाम जितने भी यहाँ पर थे उनकी ये सर्वतोभद्र है, यानी चारों ओर से ये प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। एक एक समान ये प्रतिमा है, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई। मथुरा कला में आप सब जानते हैं कि जो प्रतिमाएं बनी थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। सर्वतोभद्रिका इसको कहते हैं। ये चतुर्भुजी जैन मूर्ति है। और ये जो है, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये ध्यान मुद्रा में चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। इसमें ध्यान मुद्रा में विष्णु की ध्यानस्थ बुद्ध मूर्ति के समान शिल्पी द्वारा निर्मित की गई है। इस मूर्ति में अब ये आप हम आगे जो आपको दिखाने जा रहे हैं, शेष शाही विष्णु की प्रतिमा है। शेष शाही यानी शेष यहाँ पर प्रस्तर खंड में विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। ये चतुर्भुजी विष्णु की खड़ी हुई प्रतिमा है। चतुर्भुजी विष्णु देखिए, चतुर्भुजी मूर्ति है ये। इसमें विष्णु के हाथों में उनका जो आयुध है वो कमल और शंख और ये धारण किए हुए हैं। और ये जो प्रतिमा है ये ब्रह्मा की प्रतिमा है, ब्रह्मा की खड़ी हुई प्रतिमा। और ये जो है ये नवग्रह एवं दशावतारों से युक्त मंदिर द्वार का ये सिरदल है जो प्राप्त हुआ है और मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है। नवग्रह और दशावतारों संकेत मंदिर द्वार का सिरदल। और ये महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, अष्टभुजी दुर्गा। महिषासुर का मर्दन करते हुए ये प्रतिमा, ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी है और ये मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं उस टाइम में अन्न संग्रह, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डेहरी कहते हैं, तो उसी तरह का ये पात्र है, अन्न संग्रह पात्र इसको कहते हैं। वो भी रखा हुआ इसी तरह के होते थे जिसमें अन्न को संग्रह किया जाता था। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं सप्त मातृका की मूर्ति है। इसमें भगवान गणेश हैं और शिव जी के मध्य 7 माताएं हैं। उनके अपने अपने आयुध हैं और अपने अपने वाहन हैं और हर किसी माता के गोद में एक बच्चा है। इसमें इंद्राणी है ऐरावत हाथी के ऊपर और कौमारी शक्ति मोर के ऊपर आरूढ़ है। वैष्णवी हाथ में गदा लिए हुए गरुड़ पर आरूढ़ है और वाराही सुअर पे आरूढ़ हैं। इस तरह की जो हम लोग नौ दुर्गा का जो करते हैं वो सप्त मातृकाओं की मूर्ति है वो। और ये जो मूर्ति है ये सूर्य देव की मूर्ति है। ये रथारूढ़ सपरिवार सूर्य देव की प्रतिमा है, रथ पर आरूढ़ हैं और ये 10वीं से 11वीं शती में बनी हुई प्रतिमा है। ये प्रतिमा भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई। सूर्य की भी अनेकानेक प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको आसानी से। मथुरा संग्रहालय मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं इसके अंदर गई। ये भी बुद्ध की प्रतिमा है। ये गांधार शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। गांधार शैली में एक विशेषता है कि बुद्ध को राजसी रूप में दिखाया गया है। गांधार बुद्ध हैं ये। इसमें जो इनका पहनावा ओढ़ावा है वो राजसी से प्रेरित है। ध्यान और पद्मासन मुद्रा में है ये प्रतिमा। ये जो प्रतिमा है ये विम कैट फिशर्स की प्रतिमा है। ये विम कैट फिशर्स की प्रतिमा लगभग 90 से 100 ईस्वी में है। ये कुषाण वंश का शासक था। रवातक शिलालेख के अनुसार वह विम ताकतु का पुत्र तथा कनिष्क का पिता था। उसे कैटफिशस द्वितीय भी कहा जाता है। सम्राट विम कैटफिशस ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में किया। वह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाने वाला प्रथम कुषाण शासक। यह परखम यक्ष की एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। अब मथुरा संग्रहालय में दिखाई देती है। इसकी पहचान यक्ष देवता मणिभद्र के रूप में की गई है। ये जो दोस्तों आप मूर्तियां देख रहे हैं वो शुंगकालीन, उत्तर गुप्तकालीन कला की मूर्ति कला है। जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं सब प्राप्त हुई हैं वहाँ से। ये सब जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं शुंगकालीन हैं। मृण मूर्तियाँ हैं यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। बहुत ही सुंदर हैं ये प्रतिमाएँ, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और इसका अवलोकन करते हुए हम लोग इस संग्रहालय में आगे बढ़ रहे हैं। ये शुंगकालीन मृण मूर्तियाँ ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी की हैं। ये देखते जाइए आप भी और हम भी देखते जा रहे हैं। लाल बलुआ पत्थर से ये भी बनी हुई हैं। ईसा पूर्व 2वीं प्रथम शताब्दी की ये मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों का ऐसे कोई नाम नहीं है कि हम आपको इसको एक्सप्लेन कर सकें ये कैसी मूर्तियाँ हैं। बस आप ये कुषाणकालीन मृण मूर्तियाँ हैं
जो प्राप्त हुई हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये मूर्ति देखिए, छोटी छोटी मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरती से बनी है और उतनी ही खूबसूरती से यहाँ पर रखी हुई हैं। ये गुप्तकालीन मृण मूर्तियाँ हैं। तमाम तरह के पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल के भी और उत्तर गुप्तकालीन मृण मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। चलिए साथ में हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं, अवलोकन करते हुए। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। ये उत्तर गुप्तकालीन मृण मूर्तियाँ हैं, टेराकोटा की बनी हुई हैं। ये प्रतिमाएं आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी सुरक्षित अवस्था में भी हैं। शीशे के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसको छू कर नहीं देख सकते हैं। और फ़ोटो खींचना भी यहाँ पर मना था, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर ये शौक से प्राप्त मृण मूर्तियाँ हैं और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, इसको भी मैं ये जो महाछत्र षोडश का शिलालेख है, ये जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अस्थि कलश रखा हुआ है और महात्मा गांधी का भी अस्थि कलश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हमारी जो यात्रा है मथुरा संग्रहालय की, वो यहाँ पर पूर्ण होती है। हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी देखा और बहुत अच्छा लगा। और हमारी वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर जो हमारे कोर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। जब पढ़ते हैं तो उसे देखने की इच्छा होती है और देखा तो बहुत अच्छा लगा और मैंने खुद देखा और आप लोगों को भी दिखाया। तो आप भी कभी आइए घूमने यहाँ पर और